तो ये भी चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, केमिकल काइनेटिक्स। इसमें नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, और अदर कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं। आप केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल का तो मतलब आप जानते हो। रही बात काइनेटिक्स का, तो काइनेटिक्स वर्ड जो लिया गया है काइनेसिस से लिया गया है। काइनेसिस, और काइनेसिस मीन्स होते हैं मूव। मूव मतलब स्पीड। इस चैप्टर में ये ध्यान देना है कि हम लोगों को स्पीड के बारे में पढ़ना है, मतलब रेट के बारे में स्टडी करना है, रिएक्शन का रेट पता करना है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में ही पढ़ना है, सिर्फ तो रेट के बारे में पढ़ना है। तो आप तो समझ गए हो, केमिकल का मतलब तो क्लियर भाई है, पहले से आप जानते हो। और काइनेटिक्स मतलब केमिकल से रिलेटेड है, स्पीड के बारे में, रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स किसे कहते हैं, इसकी बात को ध्यान में रखें। केमिकल काइनेटिक्स का डिफाइन करते हैं द ब्रांच of chemistry in which a study of rate of reaction, and factor affecting non-equilibrium reaction is called chemical kinetics. तो ये हुआ हम लोगों को डिफिनेशन। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और उसी का फैक्टर अफेक्टिंग नॉन इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम में इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। तो ये तो हम लोगों को डिफाइन हो गया केमिकल काइनेटिक्स का। हमें अब स्टडी करना है इसकी बात, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट, इसको नोट कर लो, रेट ऑफ रिएक्शन, ये डिफिनेशन हुआ। अब हमें इन दिस चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन तो आप जानते हो ना, स्पीड का डिफिनीशन देखो,
ए स्पीड को डिफाइन करते हैं ना, डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम टेकन in unit time is called speed. बोलते हैं ना, डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, और इसका यूनिट लिखते हैं ना, किलोमीटर, किलो आवर लिखते पर टाइम, ये लिखते हैं किलोमीटर पर आवर एच। तो ये हम लोगों को इसी के बेस पर इसकी डिफाइन करना है। तो या ये भी लिख सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये अब स्पीड का ये फॉर्मूला, और इसी के जब आप ये समझ रहे हो तो उसी तरह से इसकी बात समझना। रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना है। तो इसमें चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, चेंज of concentration, change of concentration of any reactant, reactants या products in unit time is called rate of reaction। ये डिफिनेशन। अब इसको फॉर्मूला में कैसे चेंज करेंगे, देख रहे हैं ना कि ए कोई रिएक्टेंट है और बी भी रिएक्टेंट है, दोनों मिल करके प्रोडक्ट बनाएंगे सी और डी। ए प्लस डी गिव्स टू सी प्लस डी, मतलब इस साइड प्रोडक्ट और इस साइड रिएक्टेंट। अब रेट ऑफ रिएक्शन जरा सोचो, इस लिखते हैं ना, माइनस में ये तो घटेगा, इधर बढ़ेगा, तो माइनस ए डी ए डिवाइडेड बाई डी टी, चाहे डे लिखे, चेंज यहां लग जाए, डेल टी माइनस में होना, और ये भी हो सकता है इज इक्वल टू डेल माइनस में बी डिवाइडेड बाई डेल टी, ये भी हो सकता है। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन इधर का, ये जब पॉजिटिव में जाएगा, रेट
ऑफ रिएक्शन डेल सी डिवाइडेड बाय डेल टी इज इक्वल टू डेल डी डिवाइडेड बाय डेल ये क्लियर। अब थोड़ी सी रिएक्शन के हिसाब से देख लें, मिटा देना। अब इस पर ये बात समझ गए ना, इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा। अच्छा अब देखो रिएक्टेंट है ना, और इससे प्रोडक्ट बनता है। यह सी है इनिशियल स्टेट में, यह 0 आएगा, यह C1 है तो यह C2 होगा, इसमें से कम होगा, इधर बढ़ेगा। तो रिजल्ट हमें यह इनिशियल स्टेट में है, स्टेट, और यह फाइनल स्टेट। अब देखो हम लोगों को फॉर्मूला पता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, यहां पर लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज ऑफ concentration of reactant, change of concentration of reactant या product divided by time taken, टाइम टेकन माइनस में ये इतनी बात क्लियर। या माइनस में नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन ये आप समझ जाना है कि रिएक्टेंट क्या होगा तो माइनस में। अब इससे फॉर्मूला बना दें, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू C1 माइनस C डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। ये T1 है, ये फॉर्मूला बन गया। अगर प्रोडक्ट के हिसाब से चले, ये ज्यादा होगा ये कम होगा, ये ध्यान रखना। इसमें से घट जाएगा तो ये कम हो जाएगा। तो इसमें से कम हो जाएगा तो ज्यादा हो गया, कम होगा। और रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन C2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T, ये भी होगा। या टाइम टेकन लिख लो, टाइम लिख लो यहां पर, चलेगा। एक ये हो गया, या यहां प्रॉपर टाइम भी लिखोगे ना तो चलेगा। क्लियर हो गया। तो ये हम लोगों को फॉर्मूला। अब रही बात थोड़ी सी इसकी यूनिट की बात करें तो नोट कर लो, जल्दी करो। लिखिए, बस एक डिफिनेशन याद रखना, एक प्रोसेस समझ गए होंगे, स्पीड के हिसाब से इसकी फॉर्मूला कर लेना, ये याद होना चाहिए। चलिए आगे इसकी थोड़ी सी यूनिट पे बात करें।
यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था ना कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन का मतलब मोलरिटी, तो यहां पर लिखते हैं मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। यह हमें यूनिट होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यह यूनिट मिला, और रेट इक्वल टू पता है ना, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो यह हमें यूनिट पता चला। अब देखो रिएक्शन के भी रेट दो तरह से पता करते हैं। जैसे हम लोग भी अगर कहीं डिस्टेंस दूर जाना है तो या तो फास्ट जाएंगे या तो स्लो जाएंगे। तो उसी तरह से रिएक्शन दो तरह से मिलेंगे, एक स्लो रिएक्शन और दूसरा फास्ट रिएक्शन, दो ही तरह के होंगे। तो इसकी बात करें टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एवरेज रेट और दूसरा होते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो एवरेज फर्स्ट, रेट एवरेज रेट और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट। ये दो तरह के रेट मिलेंगे, रेट 1 और रेट 2। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट किसे कहते हैं? तो रेट मेजर ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल। लॉन्ग टाइम इंटरवल, रेट मेजर ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट। ये डिफिनेशन हुआ, मतलब कि जो लंबे समय तक चलता है, लॉन्ग टाइम, और तो उसको बोलते हैं एवरेज रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट ये किस बोलेंगे? ए स्मॉल टाइम इंटरवल, इसको भी लिखते हैं रेट मेजर ओवर अ स्मॉल टाइम इंटरवल is called instantaneous
ये इसका डिफिनेशन ये होगा और इसका डिफिनेशन ये होगा। मतलब एक लॉन्ग टाइम और एक स्मॉल टाइम, कम समय में, और एक लॉन्ग टाइम है। अब इसके जो फॉर्मूले बनेंगे, तो क्या बनेगा? रेट ऑफ फॉर रिएक्टेंट रेट इज इक्वल तो लॉन्ग टाइम मतलब C2 से C3, तो टाइम टेकन T1 2, मतलब C2 से C3 हो रहा है, तो टाइम T1 से T2 यही होगा। तो इसका फॉर्मूला बनेगा dc बाई dt, ये रिएक्टेंट, और ये तो आपको माइनस कैसे यूज करना है तो पता ही है, तो माइनस यहाँ पर यूज करें, क्योंकि रिएक्टेंट की बात चल रही है। प्रोडक्ट का बात होता तो किस में आता? प्रोडक्ट की बात होता तो पॉजिटिव में आता, यहाँ पर है। ये क्लियर हो गया। अब इधर का शॉर्ट टाइम इंटरवल मतलब स्मॉल टाइम, तो ये भी रिएक्टेंट रेट फॉर रिएक्टेंट रेट लिख देते हैं dc बाई dt माइनस। क्लियर? ये तो हुआ एवरेज रेट का और ये इंस्टेंटेनियस रेट का। अब टाइम टेकन की बात करें तो इसका ये भी लिख सकते हैं C2 माइनस C2 माइनस C3 डिवाइडेड बाय T1 T2 माइनस T1, ये भी हो सकता। इसके अकॉर्डिंग कर सकते या सी, यहां पर C1 क्लियर हो गया। C1 0। तो आप इस तरह से एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस, बस इतना वर्ड याद रखना। एवरेज रेट का मतलब लॉन्ग टाइम इंटरवल और इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब स्मॉल टाइम, मतलब स्मॉल टाइम इंटरवल। बस दो ही बात को ध्यान में रखना है। अब थोड़ी इसकी ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ लिखिए ना, इसका ग्राफ को लिखो। ग्राफ की बात करें तो देखो, ग्राफ ये ग्राफ तो ग्राफ कैसे करेंगे? देखो, यह कंसंट्रेशन है ना, और इधर टाइम, तो यहां से यह घटेगा इस साइड से, और इधर से क्या होगा? बढ़ेगा। तो कंसंट्रेशन इंक्रीजेड प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन इंक्रीजेड प्रोडक्ट्स, और यह डिक्रीजेड रिएक्टेंट, डिक्रीजेड रिएक्टेंट। एक तो एक इसे भी प्रोडक्ट बढ़ेगा,
रिएक्टेंट घटेगा। अब इसको इस ग्राफ से समझा, ई एवरेज रेट का ग्राफ रिएक्टेंट के लिए बात है, रिएक्टेंट या एवरेज रेट का है। अब देखो इस तरह से यह T1, T2, T3 है ना। अब क्या होगा, यह C1 है, C2 है, C3 मतलब इधर से इस तरह से आएगा ना। अब देखो यहां पर स्लोप खींच दो, यही तो हुआ, देखो ऐसे ग्राफ आ गया। तो इस तरह से यह रिएक्टेंट घट रहा है ना, जैसे जैसे समय बढ़ेगा इसमें से घटते जाएगा। तो यही रेट स्लोप हो गया, और रेट इज इक्वल टू हमें ये होगा कि C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई टाइम। अब इंस्टेंटेनियस रेट का, जैसे इंस्टेंटेनियस रेट का ग्राफ का ग्राफ रेट का, इसका ग्राफ या कंसंट्रेशन या टाइम, इधर कंसंट्रेशन, क्या होगा, प्रोडक्ट ऐसे बनेगा। तो जो यहां का स्लोप होगा ना, इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। सिंपल सी बात है, मतलब कम समय में प्रोडक्ट बनता है। या तो स्लोप ऑफ, यहां पर स्लोप बनेगा, ये तो हुआ हम लोगों को ग्राफ के बारे में। तो अभी आप यहां पर दो बातें सीखे, एक तो रेट का डिफिनीशन हम लोगों ने क्लियर किया, दूसरा रेट को कैसे डिफाइन करते हैं और उसका यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये भूलना नहीं है, याद रखना है। और उसके बाद रेट को दो पार्ट में डिवाइड किया, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। तो एवरेज रेट लॉन्ग टाइम इंटरवल, मतलब लंबे समय में प्रोडक्ट बनता है, और इंस्टेंटेनियस कम समय में प्रोडक्ट बनता है, स्मॉल टाइम इंटरवल। क्लियर हो गया। तो दो क्लियर आप दोनों को ग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने समझाया। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, और थैंक यू।